हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो, मंगल में हो। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आइए चलते हैं। एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था जिसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। एक दिन अचानक ही उस सेठ को बेचैनी होने लगी। तभी उस शहर के जाने माने डॉक्टरों में से किसी एक डॉक्टर को बुलाया गया। उस डॉक्टर ने सेठ को देखकर उसके बहुत सारे टेस्ट कराए, परंतु उन टेस्टों की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया जिसके कारण डॉक्टर और सेठ दोनों ही परेशान थे कि क्या हो रहा है, परंतु बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद रात होने लगी। ये देखकर सेठ ने नींद की गोलियां लेकर सोने की कोशिश की, परंतु नींद की गोलियां लेने के बाद भी सेठ को नींद नहीं आई। वह बेचैन ही करवटें बदलता रहा। जैसे तैसे करके रात बीतने लगी तथा पसर हुई। पसर के 3 बजे जब बेचैनी बिल्कुल भी ना कम हुई तो सेठ ने अपने बगीचे में घूमने का मन बनाया और वह अपने बगीचे में घूमने लगा। जैसे वह बगीचे में घूमने लगा तो सेठ की बेचैनी में थोड़ा आराम मिलने लगा। तब सेठ को लगा कि बाहर घूमने से मुझको आराम मिलेगा, इसलिए वह घर से पैदल ही घूमने के लिए निकल गया। वह थोड़ी दूर आने के बाद उसको थकान हो गई। जब सेठ को पता चला कि वह घर से बहुत दूर निकल आया है, तब वह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। वहां पर सेठ की बेचैनी को बहुत आराम मिल चुका था तथा वह रिलैक्स मोड में बैठा रहा। कुछ देर बाद वहां पर एक कुत्ता आता है और सेठ की चप्पल उठाकर भाग जाता है। यह देखकर सेठ भी कुत्ते के पीछे पीछे भागता है तथा कुत्ता एक झोपड़ी के पास आकर उसकी चप्पल को वहीं छोड़कर चला जाता है। तब से जब झोपड़ी के पास आता है तो वह देखता है कि उस कुटिया में से रोने की आवाज आ रही है। तब वह से थोड़ा झांककर कुटिया में देखता है तो वहां पर एक मैली सी चादर में लिपटी हुई एक महिला रो रही थी। भगवान दया करो, भगवान कृपा करो, भगवान मेरी मदद करो, ऐसा कहकर वह महिला रोती ही जा रही थी। तब सेठ सोचता है कि क्यों न इससे पूछा जाए इसके रोने का क्या कारण है, तथा दिमाग कहता है कि कहीं कोई मुझे गलत ना समझे, वह यहाँ से निकल जाए। तब वह महिला एक खाट की तरफ इशारा करके बताती है कि यह मेरी लड़की है जो 5 साल की है और यह बहुत बीमार है, जिसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगेंगे, परंतु मैं तो झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं रोकर भगवान से मदद मांग रही थी। तब सेठ कहता है कि क्या तुम्हारे इस तरह रोने से तुम्हारी कोई मदद कर देगा? तब वह बताती है कि कल मेरे यहाँ एक साधु आया था, उसने कहा था कि जब कोई नहीं देता ऊपर वाला देता है, ऊपर वाले से मांगो। तब मैं उससे मांग रही थी। यह बात सुनकर सेठ के मन में करुणा आ जाती है और वह अस्पताल में फोन करता है और उस लड़की का इलाज कराता है। अब सेठ की सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। जैसे लड़की सही होने लगती है तब वह उसकी माँ को अपने यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रखता है तथा उस लड़की के पढ़ाई का जिम्मा उठाता है। सेठ समझ चुका था कि मेरे को क्यों बेचैनी हो रही थी तथा भगवान ने मुझे इतना क्यों घुमाया, क्योंकि भगवान मेरे थ्रू इस महिला की मदद कराना चाहता था। सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना सुकून उसे उस लड़की का इलाज कराने के बाद मिला, उतना सुकून उसे कभी भी नहीं मिला था और उसकी जो बेचैनी हो रही थी वो भी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो समय समय पर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।